राम सारे भाइयों ने स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जिस तरह भाइयों आपने देखी कल की वीडियो में अपने ने इंट्रोडक्शन दिया था हरियाणा जीके में जितने भी एचएससी में पिछले साल के क्वेश्चन आए हैं आपे वे करवाने का मंथार्थ वादा कराया था, तो वो वादा ही पूरा करने जा रहे हैं भाई। आपे पहला टॉपिक करांगे हरियाणा का सामान्य परिचय। तो चलो भाई वीडियो न करा स्टार्ट, लेकर आम का नाम थारा एक ही काम होगा भाइयों, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ने दबा लो, बाकी जिम्मेवारी मेरी। तो पढ़ो भाई। हरियाणा का सामान्य परिचय। पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वो किस वर्ष होया था। इसमें बताना है भाई सीधी सीधी कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में। तो 1 नवंबर 1966 में अपना प्यारा हरियाणा बनया भाई। और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया और हरियाणा की राजधानी बनी भाई चंडीगढ़। हरियाणा में 22 जिले हैं, 6 प्रशासनिक प्रभाग है और 90 विधानसभा सीट हैं और 10 लोकसभा की सीट हैं और राज्यसभा की सीट की बात करा तो 5। तो भाइयों अब एक रामा इसमें थ्योरी, इसमें एक में कितने क्वेश्चन कवर हो गए भाई। अपनी सारी सीरीज में इस तरह का कंटेंट पाओगे आपने, डेप्थ में बिल्कुल पढ़ावांगे। तो अगला क्वेश्चन की बात करा भाई यहाँ पे, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है भाई। तो हरियाणा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र मतलब अगर सीट कितनी है भाई, तो हरियाणा में 10 सीट है भाई लोकसभा में। ठीक है भाई, इसकी व्याख्या ऊपरला क्वेश्चन में हमने करवा दी। तो अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, अपना हरियाणा का जो राज्य पुष्प है भाई वो के है। तो इसमें बात करांगे भाई, अपना हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है भाई। हरियाणा का राज्य पुष्प कमल। अरे भाई वृक्ष पीपल पुष्प अपने क्वेश्चन में बता ही दिया जैसे कमल है। और हरियाणा का राज्य के पशु की बात करा तो काला हिरण भाई। और इसमें राज्य के पक्षी की बात करा तो ब्लैक फ्रैक्लोन है ना भाई, यानी कि हिंदी में इसने काला तीतर भी क्या करा, क्वेश्चन में ब्लैक फ्रैक्लोन भी लिखा है उसके और काला तीतर भी लिखा सके है, तो हमें कंफ्यूज ना हो। इसमें राज्य के खेल की बात करा अपना हरियाणा की तो कुश्ती अपना राज्य के खेल है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है भाई, काला हिरण है भाई। जिस तरह अपना ऊपरला क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि अपना राज्य पशु काला हिरण है। अगली बात करा भाई, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बनया था भाई। तो बात करा तो अपना हरियाणा पूर्ण राज्य कद बनया भाई। अपना हरियाणा राज्य बनया 1 नवंबर 1966 में पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित होया था। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, इसकी थ्योरी की बात करा, पंजाब के जिस हिस्से में हरियाणवी या हिंदी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र के भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को कर दिया। और भाई इस दिन अपने हरियाणा दिवस मनाया गया। इसकी राजधानी चंडीगढ़। क्षेत्रफल की बात करा तो भाई भारत के क्षेत्रफल का 1.34% भाग हरियाणा में। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का यो 20वां राज्य बनया भाई। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य के पक्षी है भाई। फ्रैक्लोन्स है भाई। इसमें देखो भाई ये डबल लिख रहा क्या है, वैसे ब्लैक फ्रैक्लोन्स आना चाहिए भाई, इसमें ब्लैक फ्रैक्लोन कर लियो भाई। और हिंदी में आवे तो भाई इसमें काला तीतर भी आ सके भाई। तो नीचे देखो भाई इसमें थ्योरी में लिख भी रखा इनने कि हरियाणा का राज्य का पक्षी काला तीतर और इंग्लिश में होगा ब्लैक फ्रैंकोलिन। और पक्षी का भाई वैज्ञानिक नाम आ सके भाई, फ्रैंकोलिन्स इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर गुड़गांव है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुड़गांव का दूसरा स्थान रहा भाई। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है भाई। दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का यो हिस्सा है भाई गुड़गांव। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई।
जिस तरह आपने बेरा भाई 1966 में हुई थी, 1 नवंबर 1966 में अपना पहला हरियाणा बनया था भाई। और इसकी राजधानी चंडीगढ़। 22 जिले में पहला क्वेश्चन में बता चुका, लेकिन नया क्वेश्चन इसमें बना कि प्रशासनिक मंडल कितने हैं भाई। 6 प्रशासनिक मंडल है। अगला क्वेश्चन बनया भाई, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई। सेम क्वेश्चन है भाई, 1 नवंबर 1966 में। भाई गैल की गल याद कर दे चालियो, एक बार वीडियो ने और देख लियो दोबारा, तो बढ़िया तरीका से तारे याद हो जाएंगे भाई। ये क्वेश्चन एसजीटी छपे भाई पेपर में, इस सीटी में ये क्वेश्चन बहुत आ रहे थे देखने। तो इसकी थ्योरी की बात करा मैं इस क्वेश्चन की, हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। प्रश्न में होगा भाई कि किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को करी गई। तो हम करें भाई, हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में करी थी। और पूर्ण दर्जा कब मिला भाई, 1 नवंबर 1966 में इसने पूर्ण दर्जा मिल गया था। पंजाब और पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन भाई, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें जिले कितने थे। उसमें जिले थे भाई अपने 7। और उन जिला की बात करा तो कौन कौन से थे। पहला था भाई अपना अंबाला, दूसरा करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। ये 7 जिले थे भाई जब हरियाणा का गठन होया। अगला क्वेश्चन की बात करांगे भाई, हरियाणा राज्य की सीमाएं अन्य कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है, यानी कि कितनी सीमा लग गया भाई। 5 राज्य अपनी हरियाणा की सीमा लग गया भाई। उनकी बात करा तो भाई हरियाणा राज्य की सीमाएं भारत के 5 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से मिलती है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय स्थित कहां है। चंडी मंदिर। भारतीय सेना की पश्चिम कमांड का जो मुख्यालय है वो चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। चंडीगढ़ से ये लगभग 5 किलोमीटर कहां स्थित है, पूर्व में स्थित है। पश्चिम कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है और इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल है। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया। पंजाब हरियाणा का जो सीमांकन है भाई वो कराया था जेसी शाह आयोग ने। और इसकी थ्योरी की बात करा तो पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति जेसी शाह के अध्यक्ष में बने शाह आयोग ने इसका कराया था भाई। शाह आयोग का गठन की बात करा तो 23 अप्रैल 1916 को हुक्म सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने कराया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत करी थी। तो 15वां क्वेश्चन आया भाई, किस हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन कराया। भाई तमिलनाडु में कराया था। इसकी बात करा नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक पर 27 जुलाई 2017 ने इसका उद्घाटन कराया। और भाई कलाम का जन्म की बात करा तो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में इसका जन्म होया। और निधन की बात करा तो भाई IIM शिलांग में व्याख्यान देने के दौरान 27 जुलाई 2015 को ये इनकी मृत्यु हो गई। भाई कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय को उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, हरियाणा दिवस कब मनाया जावे। सारा ने बेरा भाई 1 नवंबर 1966 में। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन की बात करांगे, डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, भिवानी को। हरियाणा में जो भिवानी जिला है उसने छोटी काशी के नाम से जाना है। और उसने क्यों जाना है, मंदिर और नगर, मंदिरों का जो नगर है उसके कारण इसने भारत की छोटी काशी कया करा। ये करीब इसमें 300 मंदिर है भाई पूरी भिवानी में। अच्छा भाई हरियाणा का राज्य का पशु मैं बता चुका भाई आपने पहले क्वेश्चन में, कृष्ण मृग। थ्योरी की बात करा हरियाणा का राज्य के पशु कृष्ण मृग, ब्लैक बक। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करा एंटीलोप
सर्विकापरा। वैज्ञानिक नाम याद रखियो भाई, एंटीलोप सर्विकापरा। पेपर में आया करे। काला हिरण और मुख्य रूप में भारत में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। कौन सा भाई भौगोलिक लक्षण कोनी? चंबल घाटी कोनी भाई इसका भौगोलिक लक्षण, क्योंकि भाई इसमें हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत निम्न शिवालिक की पहाड़ियों पर बांगर भूभाग और यमुना नगर मैदान आते हैं। चंबल घाटी का क्षेत्र जो है वो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चंबल घाटी राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें भाई, हरियाणा का राजकीय वृक्ष मैं बता चुका, पहला दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस किया था, फिर दोबारा बता दूं। अपना हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है पीपल है भाई। इसका वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा है भाई। ये एक औषधीय और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है, जबकि राजकीय पुष्प कमल और राज्य का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन है। इसका एक पॉइंट और ऐड करो भाई पीपल के बारे में, कि पीपल एक ऐसा पौधा है भाई जो अपने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देवे है। कल सीटी मारिया था ये पेपर में, याद रखियो, मैं ऐड कर लियो, साथ के साथ नोट बना दे रहो, अपने इंपोर्टेंट टॉपिक नोट कर दे रहो। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, कौन सा जिला सबसे आखिर में बनया था भाई? तो सबसे आखिरी जिला बनया था भाई अपना पंचकुला। पंचकुला सबसे आखिरी बनया था। और भाई कुल 22 जिले हैं हरियाणा में। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है भाई। 1 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था। पलवल हरियाणा का 21वां जिला है भाई। पंचकुला जिले का गठन की बात करा तो पंचकुला बनया भाई 1995 में। कैथल का जिला 1989 में बनया भाई, और यह हरियाणा का उत्तर पश्चिम में स्थित है भाई। तो अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, इसकी थ्योरी की बात करा भाई, दोबारा देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने कराऊंगा दोबारा। हरियाणा में कुल 22 जिले, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है भाई। इसे 1 दिसंबर 2016 को सूचित किया गया, और पलवल हरियाणा का 21वां जिला है। पंचकुला जिले का गठन 1995 में किया गया था। तो कैथल जिले का गठन 1989 में गठन किया, और जिला यो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करा, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती भाई? तो रोहतक जिला ऐसा है भाई जो भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती। रोहतक और चरखी दादरी जिले भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। हरियाणा के शेष जो 20 जिले बच गए नहीं, वो किसी न किसी भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे भाई? तो पहला दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में, तो 7 जिले थे भाई अपने। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? अपनी जो हरियाणा की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं वो उत्तर पूर्व में स्थित है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के कुछ हिस्सों के 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, और शिवालिक श्रेणी देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र है। शिवालिक हिमालय भारी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की भाई राजभाषा अंग्रेजी है भाई। हिंदी ना करे यो भाई गलती है, अपनी राजभाषा अंग्रेजी है। सही अंग्रेजी ना करे भाई, अपनी राजभाषा है हिंदी। हरियाणा की राज की भाषा, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में गलत दे रहा क्या भाई, यो सी को नहीं आवा भाई, इसमें आओगा डी। हाँ हरियाणा की भाई इसमें गलत है थोड़ा, तो ठीक करियो भाई, अपनी राजभाषा हिंदी है भाई। पीडीएफ में आनंद कर किया भाई। तो अपनी भाई दिमाग खोल कर बैठो, आँख खोल कर बैठो, कॉफी पींदे रहो भाई।
जाडा हो रहा घना। तो अगला क्वेश्चन की बात करांगे भाई। चलो, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में। यो क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में हर पेपर मान लग रहा है, तो याद कर लियो भाई। हरियाणा की स्थापना कद हुई? 1 नवंबर 1966 में हुई भाई। तो भाई इसकी थ्योरी की बात कर लिया। भारतीय गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बनया। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पंजाब को 3 हिस्सों पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में बांटा गया। इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई और राज्यों में बंटवारे की मांग हुई। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? हिसार। हरियाणा का हिसार नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिले की बात करें, एनसीआर में कौन कौन से जिले हैं भाई? पहला है झज्जर, फिर पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। राज्य का 57% क्षेत्र भाई अपना एनसीआर के अंतर्गत आवे भाई। भाई थामे कौन सा जिला था वो कमेंट में जरूर करियो। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करके जाइयो भाई, कौन सा जिला था थामे वीडियो देखने लग रहे हो। एनसीआर था वो, तो एनसीआर में कौन सा जिला था वीडियो देखने लग रहे हो भाई, कमेंट जरूर करियो। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई। हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा जो भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि में 20वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान राज्य है तथा दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई। दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। दिल्ली भाई 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ भाई। हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरे हुए हैं। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से और पश्चिम से झज्जर और गुरुग्राम जिला तथा फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुआ है भाई। एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, नू मेवात, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़ आदि जिले शामिल है भाई इसमें। अगला क्वेश्चन की बात करांगे। अगला क्वेश्चन की बात करा, हरियाणा राज्य में गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया? तो इसकी बात करें भाई 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 बनाया गया भाई। इसमें अगला क्वेश्चन की बात करांगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? तो कौन सा जिला बनाया गया भाई? अपना जिला बनाया गया दादरी। दादरी जिला बनाया गया। इसकी थ्योरी की बात करांगे तो चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है और हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी। चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? अपना हरियाणा का इतिहास किसने लिखा भाई? पंडित श्री राम शर्मा ने अपना हरियाणा का इतिहास लिखा। तो भाई देखो क्या लिखा। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी है। इन्होंने हरियाणा का इतिहास व हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी थी। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो भाई अगला क्वेश्चन की बात करांगे। 33वां क्वेश्चन में क्या बताया कि डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। कि भाई इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है कि किसने कि हरियाणा का नाम हरना रखा? तो इसका आंसर होगा भाई महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त,
आर्यवर्त और ब्रह्मप्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाराज कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा था। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया और जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा का उच्च न्यायालय कड़े स्थित है? हरियाणा का अपना उच्च न्यायालय भाई चंडीगढ़ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा भाई। अनुच्छेद 214 में कहा गया है इस सारे का राज्य, हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। और 231 के अनुसार कहा गया कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है और स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है? तो भाई गुजरात तक कौन सटी हुई भाई? हरियाणा राज्य की सीमा जो है वो गुजरात से नहीं लगती। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में पंजाब राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है भाई? इसका सही आंसर होगा भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर अपना हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो बड़को भाई एक बात ध्यान रखियो, यो क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर पेपर में आने लग गया है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। रट लियो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, कॉपी में नोट कर लो, सही तरीका हर शिफ्ट में आने लग रहा है। तो देखो भाई इसकी थ्योरी की बात करा, हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इस राज्य की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है। कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान अपना हरियाणा का है भाई। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर एवं सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है भाई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है भाई? अपना हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है भाई। सीरीज स्टार्ट करने से पहले भाई पहला और दूसरा क्वेश्चन में सारे खेल, पेड़, अपने पौधे, फल सारे बताए थे। ये दोबारा बताऊं भाई, अपना हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो कुश्ती है भाई। इसकी बात करेंगे तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध और जो बिना किसी शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्लयुद्ध के रूप में मिलता है। हरियाणा में कुश्ती एक कला की तौर पर पहचानी जाती है। कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है भाई? पहलवान। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा राज्य के निवासियों का जो प्रमुख पैसा है वो क्या है भाई? अपना हरियाणा का इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है भाई कि हरियाणा राज्य के निवासियों का जो प्रमुख पैसा है वो क्या है? इसका सही आंसर होगा अपना हरियाणा का कृषि। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पैसा कृषि है और कृषि हरियाणा की राज्य की अर्थव्यवस्था का एक आधार है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई मास्टर ताराचंद ने उठाई थी भाई। इसमें ऑप्शन में कौन ही दे रखा, तो इसमें लिख लियो भाई मास्टर ताराचंद ने इसकी पहली मांग उठाई थी भाई। प्रश्न में 1984 दिया है और प्रश्न त्रुटिपूर्ण है भाई। यो तारा सिंह ने 1960 और 61 में 43 दिन का आमरण अनशन पे किया था और जिसके बाद उसकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई
किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। और कब किया गया भाई? 1 नवंबर 1966 में। और 23 सितंबर 1965 में संसद में इस समिति के गठन की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन की बात कराएं भाई, ऐतिहासिक काल में हरियाणा के किस नदी के तट पर स्थित था? ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो हरियाणा सरस्वती नदी के पर स्थित था भाई। पुरातात्विक खोजों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिक पर खोज कर रही है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश डैश को हस्तांतरित किया। किसने? हरियाणा को हस्तांतरित किया भाई। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सर्जन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया। साथ ही साथ पंजाब व हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात कराएंगे भाई, हरियाणा के उत्तर में के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? मतलब उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है भाई? उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है भाई। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम की बात करा तो पंजाब और दक्षिण की बात करा तो भाई राजस्थान है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्व सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन की बात कराएंगे भाई, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल कितने क्षेत्र प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया भाई? तो इसके कराएंगे भाई 1.4% भूभाग ग्रहण किया भाई। ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा भाई। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल की बात कराएंगे भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां राज्य है भाई। अगला क्वेश्चन की बात कराएंगे भाई, महाभारत में हरियाणा का नाम डैश कहा गया है। इन महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया? हरियाणा को कहा गया बहुधान्यक। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक और बहुधना यानी कि विशाल धन की भूमि कहा गया भाई। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन की बात कराएंगे भाई, हरियाणा राज्य से डैश से 300 मील उत्तर में है। कौन सा स्थान है भाई? ग्रीनविच रेखा से 300 मील उत्तर में है भाई हरियाणा राज्य। सॉरी भाई, ये ऑप्शन कर्क रेखा है भाई। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है भाई। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया गया है। इसकी बात कराएंगे भाई, चामन नाम इसका डिस्क्रिप्शन की बात कराएंगे भाई। इसमें किया गया कि हरियाणा का जो प्राचीनतम नाम है हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है
अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के भोर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता था। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। इसी तरह बाद में सुल्तान मुगल तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस मनाया है। हरियाणा ने कौन सा मनाया है? 53वां दिवस मनाया है भाई। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक करके की गई प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा ने अपने गठन का 53वां स्थापना दिवस बनाया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो ये चोटी स्थित कहाँ स्थित है भाई? नीलगिरी पहाड़ियों पर ये स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर ऊंची है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उंटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाइमुंडी, इनकी इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ियों पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। सरदार हुकम सिंह की समिति पर हुआ था। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ। हुकम सिंह समिति से पूर्व वर्ष 1949 में गठित सच्चर समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई कि किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? सन 1858 में हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय कराया गया। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है भाई? हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर। ये सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्रभूमि को सीमा के पास पाया जाता है। ब्लैक फ्रैकोलिन फसलों, छाछ और झाड़ियों को पसंद करता है। भोजन में मुख्य रूप से अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप, डिमक, चींटियां और कीड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा की राजधानी। यो क्वेश्चन सारा ने बेरा होगा। अपने हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसीसी आधुनिकवादी वास्तु ली कार्बोसियर द्वारा डिजाइन किया गया। इन इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स शामिल है। चंडीगढ़ के क्षेत्रफल की बात करें तो 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और चंडीगढ़ के शब्द के अर्थ की बात करें तो देवी चंडी का गढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। नवंबर 1966 को हरियाणा व पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त हरियाणा और पंजाब की राजधानी बना दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा डैश के बीच स्थित है? हरियाणा किसके बीच? हरियाणा 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में अपना ये हरियाणा स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। एक उत्तर भारतीय राज्य है और क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन की बात करें भाई, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 27 मिनट से
77 डिग्री 36 मिनट इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है भाई। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? हरियाणा राज्य को 6 भागों में बांटा गया। ये भाग कौन कौन से भाई? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम की बात करें तो राजस्थान राज्य दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हरियाणा 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। हरियाणा का मूल नाम हरियाली है। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोष के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया। वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा है? इसका उत्तर होगा भाई उत्तर प्रदेश से घिरा है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में पंजाब और हिमाचल स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा में कितने वायु स्टेशन है? हरियाणा में 2 वायु स्टेशन है भाई। एक तो अंबाला वायु स्टेशन, एक सिरसा वायु स्टेशन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया? भाषा के आधार पर पंजाब में से किन राज्यों का जो है वो निर्माण किया गया? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का और पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश का गठन होया। भाषा के आधार पर गठित होने के वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था भाई। 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है भाई? उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में स्थित है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। राज्य की उत्तरी सीमाएं पंजाब व हिमाचल प्रदेश से, दक्षिणी व पश्चिमी सीमा राजस्थान से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 3 तरफ से घिरा हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? हरियाणा अपनी सीमा जो है भाई राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। इसकी बात करेंगे भाई, क्षेत्रफल की बात कर दी 44,212 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल 1.34%। और भाई राजधानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड व दिल्ली है और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया गया भाई? हरियाणा दिवस नवंबर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है भाई? हिमाचल प्रदेश के साथ साझा है। हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में उत्तर प्रदेश, यमुना नदी से इसकी सीमा पूर्व में उत्तराखंड से जुड़ी है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित होया तो हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? तो हरियाणा किसका हिस्सा था भाई? हरियाणा था पंजाब का हिस्सा।
1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। हरियाणा को पंजाब से 1966 में अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। 18वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना नदी भाई। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से भी बांधती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस मनाता है? वृक्ष दिवस कब मनाता है भाई? 15 जुलाई को। इसकी शुरुआत के मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है भाई। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है भाई। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी और पश्चिम में पंजाब राज्य स्थित है। हरियाणा एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा डैश प्रतिशत हिस्सा है भाई? 1.34 है भाई। हरियाणा का क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.37% क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 20वां है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करें भाई, हरियाणा डैश की तरफ से दिल्ली से गिरा है भाई। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से गिरा है भाई। हरियाणा दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है भाई। नतीजतन हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करें तो राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली AEBS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था भाई? पहला राज्य था हरियाणा। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली AEBS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा AEBS एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है जो आधार और फिंगरप्रिंट आइरिस का उपयोग करता है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है भाई? कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है भाई? कैथल जिला। कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह पंजाब के साथ सीमा साझा करता है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है भाई? हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है भाई। हरियाणा की उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पश्चिम और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया भाई? पंजाब को हरियाणा से 1966 में अलग किया गया। हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब व हिमाचल प्रदेश, पश्चिम तथा दक्षिण में राजस्थान, पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा यमुना नदी से बंधी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई? हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर
फरीदाबाद है भाई। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा तो गुरुग्राम है भाई। दूसरा सबसे बड़ा शहर गुरुग्राम। मिनट रुको भाई, कौन सा क्वेश्चन में थे भाई यहाँ पे। एक मिनट रुको भाई। इस पे थे दोस्तों आप पे कि हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर गुरुग्राम है भाई। तो इसकी बात करांगे। इसमें वर्णन के दिया गया है कि गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरा सबसे अधिक है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। अगला क्वेश्चन की बात करांगे भाई कि हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है भाई। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करांगे। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करांगे। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। अक्टूबर 1965 को हुआ। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? पंचकुला अति प्राचीन नगर नहीं है। पंचकुला एक नियोजित शहर है और ये ट्राई सिटी यानी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली का एक हिस्सा है। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है और जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है और इसका प्राचीन नाम रोहतासगढ़ था। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के रूप में मिलता है। अग्रोहा प्राचीन नगर है और ये नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करांगे भाई। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? हरियाणा पंजाब राज्य के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की पश्चिमी और दक्षिण सीमा पंजाब से तथा पूर्व में हरियाणा से मिलती है। अगला क्वेश्चन की बात करांगे भाई। हरियाणा डैश के देशांतरों के बीच स्थित है? हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट के बीच जो है वो स्थित है। हरियाणा से सीमा साझा करने वाले राज्य संघ शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं चंडीगढ़ है। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया गया? श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया गया। हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है और यह
दिवस दीपावली के अगले दिन होता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई थी, इसलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाई किसने हरियाणा का नाम हरियाणा रखा। महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरियाणा रखा था भाई। हरियाणा का हरियाणा नाम महाराज श्री कृष्ण जी ने रखा। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश आदि नामों से जाना जाता था। उर्वर भूमि और वनस्पति की भूत यातायात के कारण इसे बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया भाई। हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन किया गया। हरियाणा की 4 भौगोलिक विशेषताएं। नंबर 1, यमुना घग्गर का मैदान, शिवालिक पहाड़ियां, हिमालय की तलहटी, आर्द्र रेगिस्तान, शुष्क रेतीला मैदान और अरावली पहाड़ियां। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और कमेंट में भाई जरूर बताइए कि किसा लगा। अगली वीडियो में पे इसके बारे में कराएंगे भाई भारत के संदर्भ में हरियाणा का के स्थान रहा भाई, इसके बारे में डिस्कस कराएंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद भाई।